अभीरा का डर। अभीरा उतारे अरमान की नजर। प्यार के लिए अभीरा कुछ भी करेगी। स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई रूही की चालों को अभीरा ने भांप लिया है। ऐसे में बस उसे एक ही डर लगा हुआ है। तभी तो देखिए कैसे इतनी मासूमियत से वो अपने प्यार अरमान की नजर उतार रही है और उसे गले लगा रही है और अपना प्यार भी जता रही है। नज़र जुदाई से खतरा है कि कोई हमें जुदा ना कर दे, तो उस चीज़ का खतरा है। लेकिन वो तो एक ही इंसान है, बेसिकली दो इंसान है इस घर में, लेकिन दूसरे की नज़र तो उतनी बुरी है नहीं। लेकिन कोई इंसान ज़रूर है जिसकी नज़र थोड़ी सी तीखी है हम दोनों के रिश्ते पर, तो उसी के लिए अबीरा कोशिश कर रही है कि वो नज़र उतारे जो भी कर सके। दो अबीरा इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन आप प्यार में कई चीजें ऐसे करती हो जो आपको लगा ही नहीं था आप करोगे। वैसे अभीरा का ये डर कहीं न कहीं सच होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि भाई अपनी ये रोमांटिक डेट से हंसते खेलते लौटे ही थे, इस बात से अनजान कि घर वाले इनका गुस्से में इंतजार कर रहे हैं। देखिए तो जैसे ही ये अपने घर वालों के सामने आए उनका चेहरा गुस्से से लाल था। बस फिर क्या, भाई विद्या ने भी इन्हें खूब सुनाया और इस बात का पूरा फायदा उठाया दादी सा ने भी। अब तुम दोनों उन लोगों से मुकाबला करोगे फिर फोटो से। भी हो गई होगी, नहीं तो ये लोग जानबूझ के उनकी डेट थोड़ी खराब करेंगे। हमेशा गलतफहमी में तुम रहती हो। इन दोनों ने जो कुछ किया जानबूझ के ही किया, क्योंकि ये दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये लड़की तो खुदगर्ज थी, मान इसके साथ रह के मतलब ही हो गया। हमारी डेट वैसी नहीं गई थी जैसा हमने सोचा था, लेकिन फिर भी हम दो ऐसे लोग हैं जो किसी भी हालत में एंजॉय करते हैं। तो हम चाय पीते हुए आए और हम बहुत एंजॉय कर रहे थे, स्कूटी पे थे, फिर भी खुशियाँ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ आए हंसते गाते हुए और यहाँ पे देखा तो यहाँ पे सारी फैमिली वहाँ है और एक कॉर्नर में रूही रोहित भी है। तो इन्होंने क्या बोला पता नहीं कि हमने डेट इनकी ख़राब कर दी वहाँ पहुँच कर। तो रूही ने ऐसे कहानी घुमा कर बोल दी, बट इन रियलिटी रूही खुद वहाँ आती है जान के। भाई वैसे अबीरा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, तभी तो उसने इस बात का पता लगा लिया कि रूही अरमान और अबीरा की डेट खराब करने के लिए जानबूझकर अपनी डेट वहाँ प्लान की थी। और ऐसे में वो रूही का पर्दाफाश सभी घर वालों के सामने करने ही वाली होती है कि तभी रूही भी अपनी चाल चल देती है। वहाँ अरमान को आता देख वो उससे टकरा जाती है। बस फिर क्या, शुरू हो जाता है घर में नया तमाशा। लेकिन भाई ये तमाशा यही नहीं थमता। इन सब के बीच जब दादी सा अपना फैसला सुनाती है तो भाई हर किसी के होश उड़ जाते हैं। हमारे अपने पौधे हो, हमारे हम पौधा परिवार की विरासत, और ये विरासत सिर्फ वारिस को दी जाए जो रोहित तुम। ये शौक है सबके लिए, क्योंकि रोहित उतना कॉम्पिटेंट नहीं है जितना अरमान है। और अरमान बड़ा बेटा भी है, मतलब घर का बड़ा भी है और ज़्यादा होनहार भी है, मतलब लॉ के मामले में। लेकिन वो जो भी स्कीम है संजय जी की और ये सब करके उन्होंने दादी सा को मैनिपुलेट कर लिया है। तो अरमान तो खुश ही है, वो तो अच्छा लड़का है, मतलब उसे लग रहा है कि ठीक है मेरा भाई बिल्कुल हकदार है, वो संभाल लेगा, वो सीख लेगा, मैं सिखाऊंगा, मैं खुद हेल्प करूँगा। बट बाद में वो मान नहीं रहा होता है रोहित, फिर उसे पता नहीं क्या उसके दिमाग में क्या आइडिया आता है, वो बोलता है ठीक है मैं मान जाऊँगा अगर दादी साहब भैया भाभी की शादी करा देंगे तो
मतलब मेरी और अरमान। कावेरी ने तो अपना फैसला सुना दिया कि पोद्दार फर्म का वारिस सिर्फ और सिर्फ रोहित है, लेकिन इस बात को मानने के लिए रोहित ने भी अपनी दादी सा के सामने एक शर्त रख दी है, और वो शर्त है अरमान अभिरा की शादी। दादी साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्म के हेड की पोजीशन संभालूं तो आपको इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवानी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। I'm sorry, फिर मैं भी ये बॉल यहीं संभाला हूं। दादी साहब, मैं आपका दोस्त हूं। बस एक बार इनकी शादी करा, फिर फर्म मेरी जिम्मेदारी। मम्मी सर, इनकी शादी के लिए ना मैंने आउटफिट्स, ज्वेलरी, नेकलेस सब कुछ सोच के रखा। प्लीज मम्मी साहब मान जाइए, प्लीज। दादी साहब, अरमान भी और अमीरा बाबू तो आपकी परमिशन का वेट कर रहे हैं ना। प्लीज मान जाइए ना दादी साहब। प्लीज मम्मी साहब, प्लीज मम्मी साहब। मान जाइए। बस बस बस। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक रोहित की बात से बुरा लगता है, बट अरमान को इस बात से ज़रूर बुरा लगता है कि दादी सा ने कहा कि बाहर वाला और ये सारी चीज़ें, तो ये बार बार उसे पिंच करती हैं ये बातें। फिर दादी सा ने एंड में ये भी बोल दिया कि ये लड़की तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मैं इसे घर ले आऊँ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं सुना है। फिलहाल तो कावेरी ने अरमान और अभिरा की शादी के लिए हामी नहीं भरी है, लेकिन अब पूरा परिवार इस बात के लिए जुट जाएगा कि वो दादी सा को अरमान और अभिरा की शादी के लिए मनाए। तो भाई अब ये सब कैसे होता है, ये तो आने वाले वक्त में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही है ना, सास बहू और बेटियां।